तो किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो कैसी होती है, 2 डायमेंशनल प्लेन, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के या वैद्युत बल रेखाओं के हमेशा कैसे होंगे, लंबवत। 2 डायमेंशनल प्लेन को हम द्विविमीय तल भी कहते हैं। अगर ये वैद्युत क्षेत्र हमारा x दिशा में है तो ये जो द्विविमीय तल है उसको हम कौन सा तल कहेंगे, YZ तल, क्योंकि वही x के हमेशा कैसा होगा, लंबवत। अगर ये हमारा y है तो आप क्या करोगे, चित्र को नहीं बदलोगे, केवल यहां नाम बदल दोगे कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y दिशा में है तो ये जो हमारा तल है वो होगा XZ तल। आकृति बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, केवल नाम बदलना है। अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र z दिशा में है तो हमारा ये जो द्विविमीय तल है ये होगा XY तल में। अब देखो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र समान है, मतलब दूरी के साथ साथ इसकी वैल्यू नहीं बदलती, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, और ये जो मैंने समविभव पृष्ठ हैं वो भी इस तरह से लिए हैं कि 2 समविभव पृष्ठों के बीच का जो विभवांतर है वो समान है, 2 वोल्ट यहां और 2 वोल्ट यहां। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि अगर समविभव पृष्ठों के बीच का विभवांतर समान है तो पृष्ठों के बीच की दूरी भी कैसी आएगी, समान। जबकि असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए समान विभवांतर होने के बावजूद इन समविभव पृष्ठों के बीच की दूरी या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब वो कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी, उसके लिए पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत स्थितिक विभव में संबंध क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ऋणात्मक चिन्ह यहां यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में होगी जिस तरफ विभव घटेगा। और अगर आप उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पता करना चाहते हो तो बिंदुओं के बीच में जो भी विभवांतर है उसको उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से कर दो विभाजित, आपको मिल जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है इसका यहां पर क्या प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है मेरा x दिशा में, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो x दिशा में अगर वैद्युत क्षेत्र है तो समविभव पृष्ठ किस दिशा में बनेंगे, YZ तल में। और मैंने 3 समविभव पृष्ठ बनाए, किन्हीं भी 2 समविभव पृष्ठों के बीच का विभवांतर मैंने कितना लिया है, 2 वोल्ट, और बीच की दूरी पहले और दूसरे के बीच की D1, दूसरे और तीसरे के बीच की D2। तो मुझे देखना है दूरी में कुछ परिवर्तन आएगा या दोनों ही दूरियां बराबर होंगी। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि आपको 2 बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो क्या करना है, दोनों के बीच में विभवांतर पता करो। तो 4 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच का विभवांतर कितना आ गया, 2 वोल्ट, और बटे में क्या, बीच की दूरी जो कि कितनी है, D1। ये आ गया पहले और दूसरे के बीच का वैद्युत क्षेत्र। और जब आप दूसरे और तीसरे के बीच का वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आप क्या देखोगे, वैद्युत स्थितिक विभवांतर का मान समान है और दूरी कितनी है इस बार, D2। अब क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो यहां और यहां दोनों ही जगह वैद्युत क्षेत्र समान होगा ना। तो ये जो E1 है वो E2 के बराबर होगा। इसका मतलब 2V/D1 किसके बराबर होना चाहिए, 2V/D2 के। तो यहां 2 वोल्ट से 2 वोल्ट कट हो जाएगा तो D1 किसके बराबर आ जाएगा, D2 के। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है उसको ध्यान से समझो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। और आपने समविभव पृष्ठ ऐसे लिए हैं जिनके बीच का वैद्युत स्थितिक विभवांतर समान है, तो उनके बीच की दूरी भी समान होगी अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। अगर एक समान नहीं होता तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो घट रही होती या फिर बढ़ रही होती। तो पहले मैं मान लेता हूं कि जैसे जैसे मैं दाईं तरफ जाता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है। तो पृष्ठ की आकृति तो अभी भी वही होगी, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, लेकिन इस बार ये जो हमारा E1 है वो E2 की तुलना में ज्यादा होगा, या कहें E2 E1 की तुलना में कम होगा, क्योंकि जैसे मैं यहां से यहां जाऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, 2 वोल्ट अपॉन में जो D1 है वो बड़ा होगा किससे, 2/D2 से। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपका जो D2 है वो बड़ा आएगा किससे, D1 से। और अगर ये वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा होता तो E2 E1 से बड़ा होता। इसका मतलब 2/D2 जो है वो बड़ा आता किससे, 2/D1 से। यहां से अगर आप देखते तो D1 बड़ा होता D2 से, या कहें D2 छोटा होता D1 से।
तो अब अगर आप समान विभवांतर होने के बावजूद आगे बढ़ते तो दूसरे वाले पृष्ठ को उसके पास लेकर आना है। तो अब आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि देखो, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र है तो तल तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो समान विभवांतर होगा तलों के बीच में और दूरी भी कैसी रखी जाएगी, समान। अगर असमान है वैद्युत क्षेत्र और घट रहा है तो आप समान विभवांतर होने के बावजूद बीच की दूरी को बढ़ाते चलोगे, और अगर बढ़ रहा है तो दूरी को घटाते चलोगे। ये वाला जो तल है वो पहले वाले की तुलना में पास में होगा। अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में या फिर असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ किस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन इन समविभव पृष्ठों से संबंधित कुछ गुण हमें याद रखने होते हैं, और कौन कौन से गुण आपको याद रखने हैं वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने ये प्लेलिस्ट तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो भी टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और टॉपिक प्लेलिस्ट में ना हो तो मुझसे अपना सवाल पूछ भी सकते हो। जल्द से जल्द उस सवाल पर या उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं आपको प्रदान करूंगा।